हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। तो हम लोग आज वीडियो में बात करेंगे कि बैंक में ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब अगर आप किसी भी पोस्ट पे सेलेक्ट होते हो तो उसके बाद आप जब प्रमोट होते हो तो फिर आपको क्या पोस्ट दी जाती है, या फिर बैंक में जो इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनका जॉब रोल क्या होता है और क्या क्या डिपार्टमेंट बैंक में होती है, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि बैंक में आपको ग्रोथ मिलता कैसे है या फिर आप प्रमोट होते कब हो। तो अगर आप सेम बैंक में 2 या 3 साल से काम कर रहे होते हो तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए। मतलब मिनिमम आपको 2 या 3 साल काम करना पड़ता है, तभी आप किसी दूसरे पोस्ट पे एलिजिबल होते हो प्रमोशन के लिए। इसके अलावा आपका ईयरली आपको बोनस मिलता है, उसके बाद आपका सैलरी में भी हाइक होता है, लेकिन मिनिमम आपको 2 या 3 साल काम करना पड़ता है एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाने के लिए। तो सारे पोस्ट को समझने के लिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका एंट्री लेवल के पोस्ट होंगे, मतलब एंट्री जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो आपको क्या पोस्ट मिल सकती है। उसके बाद आएगा आपका मिड लेवल पोस्ट, मतलब आप बैंक में काम करते रहते हो या फिर जो थोड़े मिडिल लेवल के पोस्ट होते हैं। और उसके बाद आएगा आपका टॉप लेवल का पोस्ट जिसमें हायर डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, हायर डिपार्टमेंट में वर्क होता है। तो पहले बात करते हैं कि स्टार्टिंग लेवल के पोस्ट। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो आता है आपका एसओ। एसओ मतलब कि सेल्स ऑफिसर भी इसको बोलते हैं, इसको रिलेशनशिप ऑफिसर भी बोलते हैं, इसको एनआरएम यानी कि न्यू रिलेशनशिप मैनेजर भी बोलते हैं। तो ये रिलेशनशिप मैनेजर नहीं होता है, ये रिलेशनशिप मैनेजर अलग होता है। तो इनका जॉब रोल क्या होता है, तो ये टोटली सेल्स जॉब होता है। इसमें ऑपरेशंस का आपको कोई काम नहीं होता है, इसमें आपका फील्ड विजिट रहता है, फील्ड सेल्स रहता है। ये टोटली प्योरली आपका सेल्स प्रोफाइल होता है। तो इसमें 90% सेल्स होता है और जो 10% है वो आप जब अपने क्लाइंट्स की फाइल्स को लेके आते हो उस पर जो काम करते हो वो आपका 10% वर्क होता है। तो मतलब टोटली ये सेल्स जॉब है। तो इनकी सैलरी की बात करें तो ये 2.25 लाख पर एनम से स्टार्ट होता है और ये आपका 3 लाख पर एनम तक जाता है। और आपका सीटीसी होता है और ये आपका लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। इसके बाद की जो प्रोफाइल आती है वो आती है आपका आरएम का, मतलब कि रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर एक बहुत ही पॉपुलर पोस्ट होता है किसी भी बैंक में, और ये हर डिपार्टमेंट या हर बैंक में होता ही होता है। तो रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या होता है, तो इसमें जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, प्रोस्पेक्टेड आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, उससे आपको रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना होता है, उसको सेल्स करना होता है और साथ ही साथ आपको थोड़ा फील्ड विजिट भी करना पड़ता है, फील्ड सेल्स भी होता है। तो बेसिकली अगर आप ब्रांच बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग ग्रुप में आप अगर हायर होते हैं तो उसमें आपको सेल्स करना ही पड़ता है। तो इसमें भी आपका सेल्स रहता है, बट ये सेल्स ऑफिसर से एक लेवल ऊपर का पोस्ट होता है और इसमें जो आपको वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो थोड़ी सी अलग होती है। और रिलेशनशिप मैनेजर को अलग अलग डिपार्टमेंट में हायर किया जाता है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड में है तो वो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को देखेगा, अगर कोई लोन्स या पर्सनल लोन्स में है तो उस डिपार्टमेंट को देखेगा। तो इसमें सेल्स का काम होता है, इसमें भी फील्ड विजिट होता है, ये भी एक सेल्स प्रोफाइल जैसा ही होता है। इसकी सैलरी की अगर बात करें तो ये 2.5 लाख पर एनम से लेकर 4 लाख पर एनम तक इसकी सैलरी होती है। फिर जो आपका पोस्ट होता है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, 2 प्रोफाइल में डिवाइड किया जाता है। तो एक AM1 होता है और एक AM2 होता है। दोनों का जॉब रोल बेसिकली सेम ही होता है, लेकिन इसमें आपका ग्रेड का डिफरेंस होता है, आपका सैलरी में डिफरेंस होता है, आपका सैलरी इसमें हाइक हो जाता है, बढ़ जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी थोड़ी बढ़ जाती है। इसकी जॉब रोल की अगर बात करें तो इसमें भी आपका सेल्स का काम रहता है, इसमें आपका ऑपरेशंस का भी थोड़ा बहुत काम रहता है। ब्रांच बैंकिंग में अगर आप कोई ब्रांच में आप हायर हुए तो ब्रांच में जो काम होता है वो सारी काम रहती है। साथ ही साथ आपको सेल्स भी करना पड़ता है और रिलेशनशिप मैनेजर के जैसा ही आपको क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप भी बना के आपको रखना पड़ता है। तो पहली जो प्रोफाइल होती है उसको AM1 बोलते हैं। उसके बाद अगर आप प्रमोट होते हो या फिर आपका ग्रोथ होता है तो फिर आप AM2 बन जाते हो। तो इसका अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो ये भी आपका 3-3.5 लाख से लेके आपका 4-4.5 लाख पर एनम तक इसका सैलरी का पैकेज होता है। इसके बाद जो ग्रेड आता है वो आता है आपका DM1 का, मतलब कि डिप्टी मैनेजर 1 का। डिप्टी मैनेजर का जॉब रोल क्या होता है, तो इनका भी काम होता है सेल्स करना, इसका भी काम होता है रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना क्लाइंट के साथ। इनका भी फील्ड विजिट होता है, लेकिन इसका आपका डोर टू डोर जैसा सेल्स नहीं होता है, लेकिन आपका फील्ड विजिट रहता है। अगर आपके पास कोई लीड है या फिर आपको कोई क्लाइंट दिया गया है तो उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, उससे सेल्स जनरेट करना, ये सब इनका जॉब रोल होता है। डिप्टी मैनेजर के ऊपर मेरा डिटेल में वीडियो अपलोड रहता है, जाके आप वो चेकआउट कीजिए। तो DM1 के बाद अगर आप प्रमोट होते हो या फिर DM1 के बाद वाली जो पोस्ट होती है उसको DM2 कहते हैं। तो ये आपका एक लेवल अपग्रेड हो जाता है DM1 से। तो इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है और उसका जो काम जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है आपका, और साथ ही साथ आपका ग्रेड में प्रमोशन हो जाता है और साथ ही साथ इसमें आपका सैलरी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। और DM2 जो प्रोफाइल होता है उसमें आपका ऑपरेशंस का भी काम होता है, उसमें आप सेल्स भी करते हो, रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखते हो और ब्रांच में जो काम होते हैं जैसे कि कोई वॉक इन कस्टमर आता है अपनी क्वेरीज को लेके, किसी को ब्रांच चेंज करवाना या फिर किसी को NEFT, RTGS या क्लियर चेक करवाना है, वो सारे काम DM2 वाले करते हैं। तो इनका जो काम होता है वो 50-50% आप बोल सकते हो कि सेल्स भी होता है और ऑपरेशंस भी होता है। तो जो आप ब्रांच में देखते हो कि एक काउंटर होता है, वहां पे बैठ के कोई कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करता है, तो वो DM2 डिपार्टमेंट के लोग ही होते हैं मेनली। तो इनकी सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है तो वो आपका 4 लाख से स्टार्ट होता है और 7-8 लाख पर एनम तक इनका सैलरी रहता है। ओके, तो DM2 के बाद कौन सी पोस्ट आती है या फिर आप जब प्रमोट होते हो तो आपको कौन सी पोस्ट मिलती है, तो वो पोस्ट होती है आपका M1 का। तो M1 यहाँ से आपका मिड लेवल पोस्ट स्टार्ट होता है, मतलब आपका मिड लेवल का पोस्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको टीम भी मिलने लगती है, आपके अंदर में टीम आ जाती है, आप किसी टीम के रिपोर्टिंग हेड बन सकते हो, रिपोर्टिंग अथॉरिटी बन सकते हो, टीम लीडर बन सकते हो। तो नॉर्मली जो M1 होता है उसको मैनेजर की पोस्ट बोली जाती है, मैनेजर 1, और इसके बाद वाली जो पोस्ट होती है वो मैनेजर 2 की पोस्ट होती है, मतलब M1 देन M2। तो इनके जॉब रोल की अगर बात करें तो इनका जो जॉब रोल होता है, तो आपको एक टीम दे दी जाती है, तो आपको पूरे टीम से सेल्स जनरेट करना पड़ता है। साथ में साथ आपका भी टारगेट रहता है, आपको पर्सनल टारगेट भी रहता है, आप वो भी करते हो, और साथ ही साथ आपको पूरे टीम को साथ में लेकर चलना होता है और पूरे टीम की कोलैबोरेशन के साथ आपको सेल्स जनरेट करना होता है।
तो इस पोस्ट में आता है आपका BSM, जैसे कि ब्रांच सेल्स मैनेजर आ गया, फिर आपका टीम लीडर आ गया, ये सारे पोस्ट इसमें आती है। उसी तरह से आपका M2 है, इसमें भी आपका एक लेवल आपका ग्रेड बढ़ जाता है, सैलरी बढ़ जाती है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो M1 के बाद फिर M2 आता है। तो इसके बाद जो पोस्ट आती है उसको बोलते हैं CM1, और उसके बाद वाली जो पोस्ट आती है उसको बोलते हैं CM2। तो CM1 को चीफ मैनेजर भी बोला जाता है। तो CM1 मतलब कि आपका चीफ मैनेजर होता है, ये आपका चीफ मैनेजर होता है, इनका जॉब रोल अलग होता है, इनका काम अलग होता है। ये M2 के बाद आपको ये पोस्ट दी जाती है, और इसके बाद वाली जो पोस्ट होती है वो CM2 की होती है, जिसको चीफ मैनेजर 2 भी बोला जाता है। अगर आप M2 पे अच्छा काम करते हो तो फिर आप CM1 बनते हो, उस पर अच्छा काम करते हो तो फिर आप CM2 बनते हो। और आपका जो मैनेजर होता है या फिर आपका जो ब्रांच मैनेजर होता है वो मेनली M1 या M2 पोस्ट पे होते हैं। ओके, तो अब जो CM2 के बाद वाली पोस्ट मिलती है उसको हम लोग हाई लेवल के पोस्ट के अंदर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें जो पहला पोस्ट आता है वो होता है AGM1, मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर 1। AGM1 के बाद वाली जो आपकी पोस्ट होती है या फिर आप जब प्रमोट होगे तो AGM के बाद वाली जो आपको पोस्ट मिलेगी उसको AGM2 बोलते हैं। मतलब पहले AGM1 आता है, फिर AGM2 आता है, और उसके बाद जो आपको पोस्ट मिलती है या फिर अगर आप प्रमोट होते हैं तो आपको जो प्रोफाइल मिलती है वो होती है DGM1 का, मतलब डिप्टी जनरल मैनेजर 1। और इसके बाद वाली जो पोस्ट होगी वो होगी आपका DGM2 का, मतलब डिप्टी जनरल मैनेजर 2। तो AGM1 एंड 2 के बाद DGM1 एंड 2, और ठीक उसके बाद जो आपको पोस्ट मिलेगी वो GM1 होगी, और उसके बाद वाली पोस्ट GM2 होगी। तो GM मतलब आपका जनरल मैनेजर होता है, उसमें भी 2 कैटेगरी होता है, एक GM1 होता है, एक GM2, मतलब जनरल मैनेजर 1 एंड जनरल मैनेजर 2। और इसके बाद वाला डिपार्टमेंट आपका RH, ZH, RSH, PH, ये सारे प्रोफाइल आता है। RH मतलब आपका रीजनल हेड, ZH मतलब जोनल हेड, या फिर RSH रीजनल सेल्स हेड, या फिर आपका प्रोडक्ट हेड। PH मतलब आपका प्रोडक्ट हेड आता है, कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो हेड होता है, वो पूरे डिपार्टमेंट को लीड करता है। उसके बाद फिर आपकी जो पोस्ट होती है वो आपका डायरेक्टर हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन हो गया, वो सारी पोस्ट हो जाती है। तो मेनली जो आपका बैंक में पोस्ट होता है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इससे जब आप बैंक में जाओगे तो आपको पता रहेगा कि कौन किस डिपार्टमेंट में है, कौन किस लेवल पे है, किसका क्या वर्क है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसके पास कितनी ऑथोरिटी है, ये सब आप पता कर पाओगे। तो मोस्टली बैंक में जो ग्रोथ का स्ट्रक्चर होता है या फिर डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है। किसी किसी बैंक में थोड़ा अलग हो सकता है, किसी किसी बैंक में CM1 मतलब चीफ मैनेजर 1 जो मैंने बताया उसको क्लस्टर मैनेजर 1 भी बोला जाता है। तो नाम या थोड़ा पोस्ट इधर उधर हो सकता है, बट मेनली जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है। इसके अलावा भी आपका बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि RBM आपका रिटेल बैंकिंग मैनेजर हो गया। अगर आपको उसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा RBM के ऊपर, उनका जॉब रोल क्या होता है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो मैंने आपको सारे डिपार्टमेंट बताई या फिर सारे पोस्ट बताई है, आपका रिटेल बैंकिंग ग्रुप या फिर ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें में ऐसे पोस्ट आती है। मतलब जहां आपका मेनली सेल्स का काम रहता है वहां मैंने आपको ये सारे पोस्ट बताए हैं। और अगर आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहां की पोस्ट थोड़ी अलग होती है, वहां के पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। तो वहां की हायरार्की क्या होती है, वहां का ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या होता है, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना के दे दूंगा। और अगर आपको सारे डिपार्टमेंट के जॉब रोल क्या होते हैं उनके ऊपर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाइए, मैंने बहुत सारे जॉब रोल को मैंने बताया है, जैसे कि सीनियर ऑफिसर का जॉब रोल, रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब रोल, डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर का जॉब रोल, सारे डिपार्टमेंट के जॉब रोल के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। और साथ ही साथ अगर आपको ऑपरेशंस में जॉब लेना है तो आप कैसे ले सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सारे टॉपिक पे वीडियो बनाया। तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोस को देखिए, मेरे सारे वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड बैंक में आपको सेल्स कैसे करना है, आप कैसे सेल्स कर सकते हो, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कीजिए, वो आपको भी बहुत हेल्प करेगी आपको स्टार्टिंग में न्यू क्लाइंट बनाने में। सेल्स टारगेट पूरा ना होने पर क्या होता है, बैंक आपको कब निकाल सकती है, उसका वीडियो भी अपलोडेड है, तो आप जाके वो भी चेकआउट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सी ऑल द वेरी बेस्ट टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।